बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लर्नर्स अकेडमी। मेरा नाम हुमा ख़ान है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंज्यूमर साइकोलॉजी और इसका लेसन नंबर है 19। आज हम करेंगे कल्चर एंड इट्स मेजरमेंट इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, जिसमें डायनामिक कल्चर, मेजरमेंट ऑफ कल्चर शामिल है। मेजरमेंट ऑफ कल्चर में कंटेंट एनालिसिस और कंज्यूमर फील्ड वर्क को हम देखेंगे। डायनामिक कल्चर इज़ डायनामिक एज इट प्लेस द नीड ग्रेटिफिकेशन रोल फॉर द सोसाइटी। जो ग्रेटिफिकेशन रोल फॉर द सोसाइटी होता है, ये कल्चर की कोशिश ये होती है कि इसके जो फंक्शंस हैं वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी में हो, सोसाइटी को ये फुली तौर पर सर्व करें। लेकिन कुछ फैक्टर हैं जो इसके बावजूद भी कल्चर को चेंज करने में असरअंदाज होते हैं, और जब ये फैक्टर्स अगर काबू से बाहर हो जाएं, कल्चर इन्हें कंट्रोल ना कर पाए, तो फिर कल्चर चेंज होना शुरू हो जाता है। वो फैक्टर्स ये हैं कि जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो इससे कल्चर में काफ़ी चेंज आ जाता है। पॉपुलेशन शिफ्ट होती है, जब कल्चर मल्टी कल्चर हो जाते हैं, कल्चर आपस में मिक्स होने लग जाते हैं, पॉपुलेशन शिफ्ट होने शुरू हो जाती हैं, इससे भी कल्चर में काफ़ी चेंज आता है। रिसोर्स शॉर्टेज हो जाए और डिपेंडेंसी हो जाए किसी कल्चर की दूसरे कल्चर पर, तब भी कल्चर चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं। वॉर्स हो जाएं, एक्सीडेंट्स हो जाएं, नेचुरल डिज़ास्टर हो जाएं, तब भी अगर कहीं बाहर से किसी दूसरे कल्चर से, किसी दूसरे कंट्री से एड लेनी पड़े या हेल्प लेनी पड़े या कर्ज़ा लेना पड़े, तो भी कल्चर चेंजेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। चेंजेस जब वैल्यूज़ चेंज होने लगें तब चेंजेस आ जाती हैं। कस्टमर बोरो फ्रॉम अदर कल्चर, किसी दूसरे कल्चर से उधार लेना शुरू कर दें, तो इस तरह से भी कल्चर में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो भी आपके डोनर होते हैं, जो आपको फाइनेंस कर रहे होते हैं, वो अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए अपने कल्चर को मिक्स करते हैं। तो ये एक सुपर पावर्स जैसे हो गई, तो ये एक है कल्चर चेंज आने का, जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मार्केटर हैं उन्हें कल्चर चेंज में क्या रोल प्ले करना चाहिए। मतलब एक तो मार्केटर्स को कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो कल्चर को चेंज करने की कोशिश करें। कल्चर जिस तरह से चल रहा है, जो उसकी वैल्यूज़ हैं, जो उनके बिलीव्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, जो वो पसंद करते हैं, उसी को देखते हुए उनकी प्रोडक्ट्स को उस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए। कभी भी मतलब ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। जब आप किसी के कल्चर को, वैल्यूज़ को जब आप थ्रेट करते हो या चेंज करने की कोशिश करते हो, तो ये ऑफेंस हो जाता है और इसे किसी सूरत भी बर्दाश्त किसी भी कल्चर में नहीं किया जाता। तो मार्केटर्स को ये देखना चाहिए वाई कंज्यूमर्स आर डूइंग नाउ व्हाट दे डू, कि वो अब वो क्या कर रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं या जो कल्चर के मेंबर्स हैं। और मार्केटर्स को ये देखना चाहिए कि हु दी परचेजर्स एंड द यूजर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स आर, मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ओल्ड एजेस हैं, किस तरह के लोग हैं जो उनकी जो प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं या इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और इन्हें ये देखना चाहिए व्हेन दे डू देयर शॉपिंग, के वो कब अपनी शॉपिंग को करते हैं और किस टाइम में ज़्यादा करते हैं। और साथ में मार्केटर्स का फोकस ये होना चाहिए वेयर कैन दे बी रीच थ्रू मीडिया, कि कौन सा मीडिया किस कल्चर के लिए, किस सोसाइटी के लिए सूटेबल है, कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, वो उसी को ही यूज़ किया जाए। व्हाट प्रोडक्ट एंड सर्विस नीड्स आर इमर्जिंग, कि कौन सी जो सर्विसेज और जो प्रोडक्ट्स हैं वो इमर्जिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ कल्चर। अ वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ कल्चर। कल्चर को स्टडी करने के लिए एक काफ़ी बड़े लेवल की जो मेजरमेंट्स हैं वो चाहिए होती हैं, जिसमें है कंटेंट एनालिसिस, कंज्यूमर फील्ड वर्क और फोकस ग्रुप डिस्कशन। आज हम अपने लेक्चर में करेंगे कंटेंट एनालिसिस और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंज्यूमर फील्ड वर्क और फोकस ग्रुप डिस्कशन को देखेंगे। कंटेंट एनालिसिस focuses upon the content of verbal, written and pictorial communication, the copy and art composition of an advertisement। और कंटेंट एनालिसिस करना कब चाहिए,
when to do content analysis, conclusions about a society। जब किसी भी सोसाइटी के बारे में कोई भी राय देनी हो, कुछ भी प्रॉब्लम को या किसी भी सिचुएशन को कंक्लूड करना हो, तो तब कंटेंट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ सोसाइटी को जब देखना हो तब कंटेंट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सोसाइटीज़ और एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी को जब किया जाए तो तब कंटेंट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से एक सोसाइटी को दूसरी किसी बेहतर सोसाइटी के साथ कंपैरिजन किया जा रहा हो, तो उस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है। यूजेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस में बी यूज्ड एज आर रिलेटिवली ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑफ डिटर्मिनिंग what social and cultural changes have occurred in a specific society। मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है सोसाइटी में तो फिर देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम आई है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तब कंटेंट एनालिसिस की ज़रूरत होती है। अ वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टू डिफरेंट सोसाइटीज़, जब टू डिफरेंट सोसाइटीज़ को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा हो तो तब भी कंटेंट एनालिसिस की ज़रूरत होती है। अब जैसे एक और एग्ज़ाम्पल है अमेरिकन और चाइना के जो चिल्ड्रन के लिए कैंपेन्स चल रही थी, तो उसमें कंटेंट एनालिसिस किया गया था। तो उसमें पता चला था कि 56% जो एड्स होती हैं अमेरिका में, वो जो बच्चों के चॉइस को फोकस करते हैं, वो टॉयज़ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बच्चों की जो मार्केट है उसे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। और 82% ऑफ एड्स टारगेट चिल्ड्रंस वर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, के वो बच्चों की जो फूड को हैं 82% जो एड्स हैं वो फोकस करते हैं। तो इस तरह से कंटेंट एनालिसिस से पता चलता है कि ज़्यादा फोकस जो सोसाइटी का है या जो मीडिया का है वो किस चीज़ पर है, कौन सा टॉपिक या कौन सी जो मार्केट है, टारगेट मार्केट है, वो उनके लिए वैल्यूएबल है। अब अगर हम बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस देखें तो कंटेंट एनालिसिस इज़ यूज़फुल फॉर बोथ मार्केटर्स एंड पब्लिक पॉलिसी मेकर्स हु आर इंटरेस्टेड इन कंपेयरिंग द एडवर्टीजमेंट क्लेम्स ऑफ कंपेटिटर्स। जब वो कंपेयर किया जाता है कंपेटिटर्स के साथ एडवर्टीजमेंट्स को, तो तब ये मार्केटर्स के लिए भी बेनिफिशियल होता है और पब्लिक पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ के, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होता है। सेकेंडली ये होता है evaluating the nature of advertising claim टारगेट टू स्पेसिफिक ऑडियंस, जब ख़ास मेल्स या फीमेल्स या बूढ़े लोगों को या बच्चों को या टीनेजर्स को टारगेट किया जा रहा हो, तब भी इसका काफ़ी बेनिफिट होता है। इससे पता चलता है कि मार्केट का फोकस ज़्यादा किस तरफ है। आज का लेक्चर इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।